जय हिंद साथियों, आरएल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान 21 के अंदर मैं फिर गजपाल सिंह आप लोगों के लिए 21 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? करते हैं इन 21 प्रश्नों को सरल और इससे जुड़ी हुई कई सारी जानकारी की हम बातें करेंगे। ठीक है, लीजिए पहला प्रश्न आप लोगों के लिए स्क्रीन पर है कि किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश के अंदर, राजस्थान से बाहर की बात हो रही है साथियों, हिमाचल प्रदेश के अंदर किस लोक देवता को बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। अर्थात राजस्थान में कौन से देवता है जिनको हिमाचल प्रदेश में पूजते हैं जहां बालकनाथ कहते हैं। तो राजस्थान में क्या कहते हैं? भूमिया जी, रूपनाथ जी, पंदराज जी या डूंगर जी? इन चारों में से सही उत्तर को ढूंढिए। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा साहब रूपनाथ जी। राजस्थान के अंदर जिन्हें रूपनाथ जी कहा जाता है उन्हीं लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है। अगर आपने लोक देवताओं को ढंग से पढ़ा है तब आपको पता होना चाहिए कि इन्हीं रूपनाथ जी को एक और नाम से जाना जाता है। इन्हें कहा जाता है साहब झरडा जी कहते हैं। ये झरडा जी किसके पुत्र थे? ये झरडा जी साहब बूढ़ो जी के पुत्र थे। बूढ़ो जी के पुत्र हुआ करते थे। अगर आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा है तो पता होगा कि बूढ़ो जी के जो छोटे भाई थे उन छोटे भाई का नाम हुआ करता था पाबू जी। अर्थात बूढ़ो जी और पाबू जी ये दोनों भाई थे। लोक देवता पाबू जी के भाई के बेटे यानी भतीजे हुआ करते थे। जब हमने पाबू जी को पढ़ा तब ऐसा पढ़ा था कि लोक देवता पाबू जी की हत्या उनके बहनोई जिंदराव खींची ने की थी। साथियों, बूढ़ो जी की भी हत्या उन्हीं बहनोई जिंदराव खींची के द्वारा की गई है। तब लोक देवता झरडा जी ने उस जायल नागौर के राजा जिंदराव खींची को मारकर, जायल नागौर के राजा जिंदराव खींची की हत्या करके अपने पिता और चाचा जी की हत्या का बदला लिया था, जिन्हें राजस्थान में झरडा जी, रूपनाथ जी कहते हैं और हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी कहते हैं। एक प्रश्न यहाँ ये भी हो सकता है कि राजस्थान के अंदर झरडा जी का सबसे मुख्य मंदिर कहाँ बना हुआ है। दोस्तों, इनका मंदिर इनके गांव के अंदर सबसे बड़ा मंदिर है। इनका गांव कौन सा? कोलूमंड। तो कोलूमंड गांव जो जोधपुर जिले के अंदर है वहाँ इनका सबसे बड़ा मंदिर बना हुआ था। बढ़ते हैं आगे। ये लीजिए आप लोगों के लिए प्रश्न संख्या 2। छेड़छाड़ के लोक देवता किसे कहते हैं? राजस्थान में कौन से लोक देवता को छेड़छाड़ के लोक देवता कहते हैं? ईलो जी को, मेहो जी को, झुंझार जी को या आलम जी को? निम्न में से किसे छेड़छाड़ के देवता कहते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप सभी। छेड़छाड़ के लोक देवता ईलो जी को कहते हैं, जिनकी मान्यता मारवाड़ क्षेत्र में अधिक है। इनकी मान्यता राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में अधिक हैं और बाड़मेर में होली के अवसर पर ईलो जी की सवारी निकाली जाती है। साथियों, होलिका के होने वाले पति ईलो जी हुआ करते थे और इन्हें मारवाड़ में विशेष मान्यता प्राप्त है। ठीक, बाकी लोक देवताओं की तो हम क्लास में वैसे चर्चा कर ही चुके हैं कि लोक देवता मेहो जी मांगलिया का मंदिर बना हुआ है साहब बापिनी गांव के अंदर। बापिनी गांव जिला जोधपुर के अंदर। इनके घोड़े का नाम हुआ करता था किरण काबरा और इन्होंने गायों की रक्षार्थ युद्ध किया था जैसलमेर के एक शासक के साथ में, जिनका नाम था रणगदेव भाटी। रणगदेव भाटी के साथ में युद्ध किया था मेहा जी ने। झुंझार जी, इनका जन्म होता है साहब सिक्कर जिले का एक गांव है जिसका नाम है इमलोहा। इमलोहा गांव में इनका जन्म हुआ, लेकिन झुंझार जी का मंदिर बना है सिक्कर जिले के स्यालोदड़ा गांव के अंदर। स्यालोदड़ा गांव के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है और मंदिर में दुल्हा, दुल्हन और 3 भाइयों के पत्थर स्तंभ बने हुए हैं। झुंझार जी का मेला लगता है दोस्तों रामनवमी के दिन। आलम जी का धोरा है साहब धोरी मन्ना बाड़मेर के अंदर और धोरी मन्ना बाड़मेर में आलम जी के स्थान को कहते हैं घोड़ों का तीर्थ स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के लिए, ये लीजिए। तेजा जी का उपनाम क्या है? आपको बताना है लोक देवता तेजा जी का उपनाम। क्या तेजा जी को पीरों के पीर कहते हैं? क्या तेजा जी को जाहर पीर कहते हैं, धौलिया वीर कहते हैं या रामसा वीर कहते हैं? इसमें रामसा वीर तो लोक देवता रामदेव जी के कहा गया है। रामदेव जी के लिए तो ये उत्तर नहीं हो सकता।
इन पीरों के पीर कहते हैं साहब लोक देवता बाबा रामदेव जी को। ये मक्का मदीना से आए हुए 5 पीरों ने कहा था, मक्का मदीना से 5 पीर आए, उन्होंने रामदेव जी को पीरों का पीर कहा था। और जाहर पीर ये कहते हैं साहब लोक देवता गोगा जी को कहा जाता है, ये मोहम्मद गजनवी ने कहा था। जाहर वीर अर्थात तो साक्षात देवता, तो तेजा जी को कहा जाता है धौलिया वीर। तेजा जी को धौलिया वीर क्यों कहते हैं? क्योंकि तेजा जी का जन्म जाट परिवार के अंदर हुआ था, और जाट परिवार के जिस गोत्र में हुआ था वो धौलिया गोत्र थी, इसलिए इन्हें धौलिया वीर कहते हैं। तेजा जी का जन्म हुआ था साहब खड़नाल गांव के अंदर। खड़नाल गांव का जिला है नागौर, यहाँ पर तो होता है तेजा जी का जन्म। और आपसे पूछे कि तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे? परबतसर जिला नागौर के अंदर तेजा जी का सबसे बड़ा मंदिर बन रखा है। तेजा जी को अन्य और कई नामों से जाना जाता है, गोरक्षक देवता, सर्परक्षक देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देवनारायण जी की पत्नी का क्या नाम था? लोक देवता देवनारायण जी, जिनका मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, जिनको विष्णु के अवतार के रूप में पूजा जाता है, इनके पत्नी का नाम बताना है आपको। चारों में से ढूंढिए। लोक देवता देवनारायण जी की कैलम दे, दोस्तों कैलम दे लोक देवता गोगा जी की पत्नी हुआ करती थी, तो कैलम दे उत्तर नहीं हो सकता। नेतल दे लोक देवता रामदेव जी की धर्म पत्नी थी। जब रामदेव जी के भजन गाते हैं तब कहते हैं कि अजमाल जीरा कवरा माता मेणा देरा लाल रानी नेतलरा भरतार, तो नेतल दे रामदेव जी की पत्नी थी। पेमल दे जो थी वो तेजा जी की पत्नी हुआ करती थी। तेजा जी जो पनेर नागौर के थे, पनेर अजमेर के रहने वाले थे, पेमल के साथ में तेजा जी का विवाह हुआ था। पीपल दे इसमें सही उत्तर होगा। पीपल दे लोक देवता देवनारायण जी की पत्नी थी। दोस्तों पीपल दे जो हैं यह राजा जय सिंह की पुत्री हुआ करती थी। ये जय सिंह जो थे वो धार के राजा थे। धार जिला वर्तमान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। धार के राजा जय सिंह की पुत्री पीपल दे के साथ में लोक देवता देवनारायण जी का विवाह हुआ था। और इन लोक देवता देवनारायण जी के पुत्र और पुत्री का नाम भी अपने को परीक्षा में पूछा जाता है। तो इनके पुत्र का नाम था बाला और इसकी पुत्री का नाम हुआ करता था बाली। बाला और बाली किसकी संतति है? कि देवनारायण जी की। गोगा जी की ओल्डी नामक मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता गोगा जी जिन्होंने गायों की रक्षार्थ अपने प्राणों को त्यागा था, उनका युद्ध मोहम्मद गजनवी के साथ में हुआ था। गोगा जी का जिस स्थान पर सिर गिरा उसको कहते हैं शेष मेडी। दोस्तों शेष मेडी है ददरेवा चूरू के अंदर। जिस स्थान पर धड़ गिरा, गले से नीचे का शरीर धड़ गिरा, उसको कहते हैं धड़ मेड़ी, दुर मेड़ी, गोगा मेड़ी, जो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। आपको बताना है कि एक गोगा जी का मंदिर जिसको कहते हैं गोगा जी की ओल्डी, यह मंदिर कहाँ स्थित है? ददरेवा में तो शेष मेडी है, गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ के अंदर है। नौहर भी नहीं तो सही उत्तर होगा सांचौर जालोर। ओल्डी क्या कि वहाँ एक छोटा मंदिर है और जालोर क्षेत्र में छोटे मंदिर को ओल्डी कहते हैं, छोटे रूम को ओल्डी बोलते हैं। तो वहाँ गोगा जी की ओल्डी, सांचौर जालोर खिलेरियों की ढाणी के अंदर। किस लोक देवता के बचपन का नाम उदय सिंह हुआ करता था? तलीनाथ जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी या देव बाबा जी? इसमें सही उत्तर होगा साथियों लोक देवता देवनारायण जी। इनके बचपन का नाम उदय सिंह हुआ करता था। और तलीनाथ जी जो हैं इनका तो वास्तविक नाम था साहब गांगदेव राठौड़। ये शेरगढ़ के राजा, शेरगढ़ जोधपुर, शेरगढ़ के राजा वीरमदेव के पुत्र हुआ करते थे। वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़ था। संत बने, देवता बने, तब इनका नाम परिवर्तित होकर तलीनाथ जी रखा गया था। तलीनाथ जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लोक देवता तलीनाथ जी का मंदिर कहाँ है राजस्थान में? लोक देवता तलीनाथ जी का मंदिर बना है साथियों पांचोटा गांव के अंदर। पांचोटा गांव जिसका जिला कौन सा है? जालोर। पांचोटा जालोर के अंदर लोक देवता तलीनाथ जी का प्रमुख मंदिर बन रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस लोक देवता ने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया व उसे पराजित किया था? निम्न में से सही उत्तर को ढूंढ कर बताइए। वह कौन से लोक देवता है जिन्होंने मालवा के सूबेदार
निज़ामुद्दीन को खिराज कर नहीं दिया, वह उसे पराजित भी किया था, इन्हें हराया भी था उस व्यक्ति को। निम्न में से वे लोक देवता कौन से हैं? इसमें से सही उत्तर होगा लोक देवता मलिनाथ जी, जिनका मंदिर बना हुआ है साहब तिलवाड़ा के अंदर। तिलवाड़ा स्थान कहाँ है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता मलिनाथ जी, जिनके नाम से बाड़मेर का एक क्षेत्र भी प्रसिद्ध हुआ है, मालानी। घोड़ों की नस्ल भी प्रसिद्ध हुई, मालानी। रेलवे एक्सप्रेस भी चलाती है मालानी एक्सप्रेस। उन्हीं मलिनाथ जी के समय दिल्ली के शासक फिरोज शाह ने आक्रमण के आदेश दिए थे। दिल्ली के शासक फिरोज शाह ने जब आक्रमण के आदेश दिए तो फिरोज शाह ने मालवा के सूबेदार को कहा, जिनका नाम था निज़ामुद्दीन। मालवा का सूबेदार निज़ामुद्दीन 13 सेनाएं लेकर आता है और 13 सेनाओं को ला कर के मलिनाथ जी पर आक्रमण किया। तब मलिनाथ जी ने उस निज़ामुद्दीन सहित 13 सेनाओं को हरा दिया गया। तब साहित्यकार राजस्थान की पुस्तकों के अंदर लिखते हैं कि 13 तुंगा भांगिया माले सलखानी, सलखा जी के पुत्र मलिनाथ ने 13 तुंगों को, 13 सेनाओं को एक साथ में पराजित कर दिया था। बढ़े आगे, प्रश्न संख्या 8। रामदेव जी का प्रसिद्ध सुरताखेड़ा मंदिर, रामदेव जी के कई सारे मंदिर हैं। सुरताखेड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? क्या अजमेर में है, गुजरात में है, चित्तौड़गढ़ में है या पाली के अंदर है? सुरताखेड़ा नामक स्थान जो रामदेव जी के मंदिर के लिए जाना जाता है वह है दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। सुरताखेड़ा चित्तौड़ के अंदर है। प्रश्न संख्या 9 देते रहिए आप लोग फटाफट से उत्तर। कल्लाजी राठौड़ की लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति पर केसर व अफीम चढ़ाई जाती है। केसर व अफीम चढ़ाई जाती है, वह स्थान कौन सा है? रनेला, चित्तौड़, सामियाना, मेड़ता, सामलिया, डूंगरपुर या रुंडेला, चित्तौड़गढ़। वैसे इन चारों ही स्थान का संबंध लोक देवता कल्लाजी राठौड़ से है। आपको पहचानना है सही उत्तर कौन सा है। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। अगर जिसने बारीकी से, बहुत तन्मयता से राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ा है वो इसमें से ढूंढ लेगा साहब। इसका सही उत्तर है सामलिया डूंगरपुर। सामलिया डूंगरपुर यह सही उत्तर है। यहाँ पर मूर्ति बनी हुई है। रनेला ये इनकी मुख्य पीठ है, जिसको हम कह सकते हैं कि सिद्ध पीठ। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की सिद्ध पीठ कौन सी है? दोस्तों कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान के इतिहास में 4 हाथों वाले लोक देवता कहते हैं और इन्हें शेष नाग के अवतार के रूप में पूजा जाता है। इनकी सिद्ध पीठ रनेला में है। इनका जन्म हुआ था साहब सामियाना गांव मेड़ता के अंदर हुआ था। सामलिया डूंगरपुर में इनके काले पत्थर की मूर्ति पर इनके भक्त वहाँ पर केसर व अफीम चढ़ाते हैं। और रुंडेला चित्तौड़ जो है यहाँ पर इन्होंने कृष्णा कुमारी के साथ विवाह हेतु पहुँच गए थे। कृष्णा कुमारी, इनका सिर कट गया था लड़ते हुए, वो धड़ रुंडेला तक पहुँचा था और रुंडेला स्थान पर जिनकी सगाई हो रखी थी कृष्णा कुमारी के साथ में, कृष्णा कुमारी से विवाह हेतु पहुँचे और ऐसे स्थान पर कल्लाजी की देह शांत हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 की क्रांति का देवता किसे कहते हैं? 1857 की क्रांति राजस्थान में इस संदर्भ में प्रश्न है कि उसका देवता किसे कहते हैं। इन 4 में से सही उत्तर को ढूंढकर पहचानिए। 1857 की क्रांति के देवता के रूप में पहचाना जाता है साहब डूंग जी व जवार जी को। क्या कारण था कि डूंग जी और जवार जी ये दोनों बाठोट पाटोदा के सामंत हुआ करते थे। बाठोट पाटोदा सीकर में है, कछवा वंश के व्यक्ति थे। दोनों चाचा भतीजा थे। ये अमीरों का धन लूट करके गरीबों में बांटते थे। अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांटते थे और इन्होंने लूट करते हुए सन 1857 के अंदर अंग्रेज़ों की छावनी को लूटा था। साथियों आप जानते होंगे छावनी किसे कहते हैं? वह स्थान जहां पर सैनिक रहते हैं उसी को छावनी बोलते हैं। प्रश्न ये भी हो सकता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में सैनिकों की छावनियाँ कितनी थी? उस समय 6 छावनियाँ थी। उनमें सबसे बड़ी छावनी कौन सी हुआ करती थी? सबसे बड़ी छावनी थी साहब नसीराबाद, जो अजमेर के समीप हैं। और इन डूंग जी और जवार जी ने इस नसीराबाद की छावनी को लूटा था। इसी कारण इन्हें 1857 की क्रांति का देवता भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11, वह मंदिर जिसमें हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदाय के पुजारी पूजा करते हैं।
सांप्रदायिक सौहार्द का, प्रेम भाव का प्रतीक वह मंदिर कौन सा है जहाँ पर हिंदू पुजारी भी होते हैं और मुस्लिम पुजारी भी होते हैं? बिल्कुल सही, अधिकांश विद्यार्थी सही उत्तर की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, इसमें सही उत्तर होगा लोक देवता गोगा जी चौहान। इनका मंदिर, जैसा कि अभी हमने बात की थी, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, नौहर हनुमानगढ़ के अंदर, और इसी स्थान को कहते हैं गोगा मेडी। यहाँ पर सबसे बड़ा मेला लगता है साहब गोगा नवमी के दिन। गोगा नवमी में वर्ष में सबसे बड़ा मेला लगता है। प्रश्न ये फिर हो गया साहब गोगा नवमी कब आती है? तो ये भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष के नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है गोगा जी। अब पुजारी यहाँ पर साहब 11 माह जो है, 11 माह जो है वो कायम खानी मुस्लिमों के द्वारा पूजा की जाती है, कायम खानी मुस्लिमों के द्वारा। और एक माह जो सबसे बड़ा माह माना जाता है, जिस भाद्रपद जिसमें इनका मेला लगता है, उस समय इनके वंश के लोग इनकी पूजा करते हैं। हिंदू चौहान वंशी हिंदुओं के द्वारा पूजा की जाती है। मुस्लिम कौन से पूजा करते हैं? कायम खानी। सब कायम खानी मुस्लिम ही क्यों पूजा करते हैं, दूसरे मुस्लिम क्यों नहीं? क्योंकि कायम खानी मुस्लिम अपने आप को गोगा जी चौहान का वंशज मानते हैं और है भी। गोगा जी के वंश में 11वें वंशज हुए थे कायम सिंह, जो फतेहपुर सिक्कर के शासक थे। उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इन पर अटैक करके उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया और कायम सिंह के वंशज कायम खानी मुस्लिम कहलाए थे। ये आज भी अपने आप को गोगा जी के वंशज मानते हैं। प्रश्न संख्या 14 आप लोगों के लिए, लीजिए साहब। वह लोक देवता जो काठोड़ी गांव के, गांव का नाम है काठोड़ी, जिला है जैसलमेर, काठोड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायों को छुड़वाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बिग्गा जी, फत्ता जी, पंदराज जी, रणकदेव भाटी, ये सभी वे लोक देवता हैं साहब जिन्होंने गायों के रक्षार्थ अपने प्राणों को त्याग दिया था। इसमें से सही उत्तर को आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढते हुए ऐसा लग रहा होगा कि हम सरल से कठिन की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बताएं। ये सही उत्तर होगा पंदराज जी। अब पंदराज जी के बारे में मैं आपको थोड़ा यहाँ बता देना चाहता हूँ साहब। पंदराज जी ये जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम था नगा गांव। ये नगा गांव वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? जैसलमेर के अंदर। इसी के पास में एक दूसरा गांव और हुआ करता था, वो था काठोड़ी गांव। काठोड़ी गांव भी किस जिले का है? जैसलमेर जिले का। काठोड़ी गांव में बहुत सारे ब्राह्मण रहते थे और इन ब्राह्मणों के साथ में बहुत सारा पशुधन था, बहुत सारी गायें थी। यहाँ पर आक्रमण होता है मुस्लिम आक्रमणकारियों का। मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आक्रमण करके गायों का अपहरण कर गायों को अपने साथ लेकर जा रहे थे, गायों को अपने साथ लेकर जा रहे थे। उस समय इस बात का पता चला नगा गांव में रहने वाले पंदराज जी को। तब पंदराज जी अपने सैनिकों सहित आते हैं, पंदराज जी अपने सैनिकों सहित आते हैं और इस स्थान पर दोनों गांवों के बीच यहाँ युद्ध होता है साहब। और इस युद्ध में पंदराज जी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और यहाँ पर ही पंदराज जी का भव्य मंदिर बना हुआ है। पंदराज जी का भव्य मंदिर बना है, इसको कहते हैं पंदराजसर। पंदराजसर। अब आपसे प्रश्न और भी पूछे जा सकते हैं कि पंदराज जी का मूल गांव कौन सा था? नगा गांव। पंदराज जी का मेला कहाँ लगता है या मंदिर कहाँ है? तो हम बताएंगे पंदराजसर गांव है। ये दोनों गांव अलग अलग हैं। प्रश्न संख्या 13 के लिए तैयार रहें आप लोग। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? लोक देवता से अब हम वेशभूषा के प्रश्न की बात करने लग गए हैं। भील जनजाति जिसमें कछाबू पहनावा किसके द्वारा पहना जाता है? क्या कछाबू पुरुष पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं, नवयुवक बालक पहनते हैं या अविवाहित बालिकाओं के द्वारा कछाबू को पहना जाता है? कछाबू साथियों, कछाबू पहना जाता है महिलाओं के द्वारा। महिलाएं घुटने तक का घाघरा पहनती है, उसको कछाबू कहा जाता है। कछाबू। अचकन किसका पर्याय है? अचकन चौगा, पछेवड़ा, घुगी या अंगरखी? अचकन के लिए सही उत्तर होगा अंगरखी। अंगरखी किसे कहते हैं कि ग्रामीण पुरुषों के द्वारा शरीर के ऊपरी भाग में जो वस्त्र पहना जाता है उसको अंगरखी कहते हैं। अंगरखी में दोस्तों कॉलर नहीं होता है, बटन नहीं होते हैं। अंगरखी अंग की रक्षा करने वाली। प्रश्न ये भी आता है अंगरखी को ग्रामीण भाषा में क्या कहते हैं?
अंगरकी को ग्रामीण भाषा में बुगतरी बोला जाता है और इसका संशोधित रूप या आजकल इसे क्या कहते हैं, अचकन कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये। प्रश्न 15, असुमेलित युग्म कौन सा है? आभूषण में से आपको ढूंढना है असुमेलित युग्म, अर्थात क्या रखड़ी सिर का आभूषण है? जी हाँ, रखड़ी महिलाएं सिर पर पहनती हैं। और टड्डा कहाँ पहना जाता है? टड्डा बिल्कुल बाजू पर पहना जाता है। बाजू किसे कहते हैं? कंधे से लगा करके कोहनी तक का हिस्सा बाजू, जिसमें पहना जाता है बाजू बंद। और महिलाएं पहनती है तमका, बट्टा, टड्डा, अणत, नवरत्न, हारपान, ये सारे यहाँ के आभूषण हैं। ठीक है। टोडा, साथियों टोडा पैर का आभूषण, महिलाएं पैर में आभूषण पहनती हैं। टोडा, टणका, आंवला, अणका, नूपुर, नेवरी, लंगर, लच्छा, झांझर, हिरणामैन, ये सारे महिलाओं के पैर के आभूषण हैं। हार पान, हार समझ के गला मत समझ लीजिएगा, ये इसमें असुमेलित है, तो सही उत्तर होगा द। तो हार पान कहाँ पहना जाता है दोस्तों? हार पान पहना जाता है बाजू के अंदर। ठीक है, तो सही उत्तर होगा ये। पुरुष व स्त्रियों के गले का आभूषण कौन सा है? निम्न में से कौन सा आभूषण है जो पुरुष और महिलाएं पहनती है, दोनों कॉमनली, और गले के अंदर पहना जाता है? क्या गोरबंद? जी नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि गोरबंद तो किसका आभूषण है? ऊंट का। ऊंटों के गले में आभूषण होता है, उसको गोरबंद बोलते हैं। ठीक है। और हमेल, बिल्कुल नहीं, हमेल नामक कोई आभूषण नहीं सुना हमने। तो हेलरू, अरे साहब हेलरू तो जो गरासिया जनजाति के लोग होते हैं, गरासिया जनजाति के लोगों की एक सामाजिक संस्था होती है जिसमें अपने समाज के निर्णय लिए जाते हैं। इस सामाजिक संस्था को कहा जाता है हेलरू। तो सही उत्तर होगा हंसली। ये पुरुष महिलाएं गले के अंदर धारण करते हैं। चौप आभूषण किस अंग पर पहना जाता है? दांत पर, सिर पर, नाक पर या पैर पर? चौप आभूषण का सही उत्तर है दोस्तों दांत पर। दांत पर जो आभूषण पहने जाते हैं उसमें एक आभूषण है रखन, दूसरा आभूषण है, सॉरी इसमें यहाँ मिस्टेक होगा, रखन दांत में पहना जाता है चूप और दांत में पहना जाता है तीब, ये दांत के आभूषण हैं। और चौप जो आभूषण है वो पहना जाता है नाक के अंदर। ठीक है, तो ये रहा सही उत्तर स इसका। अगला प्रश्न, रायण नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? रायण नृत्य कौन सी जनजाति का नृत्य है? आपको सही उत्तर ढूंढना है इसमें। रायण नृत्य करने वाली जनजाति के द्वारा एक नृत्य और किया जाता है, गरबा नृत्य। बिल्कुल 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 सही उत्तर है इसमें गरासिया जनजाति के नृत्य कौन से? गोर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, और इसके अंदर मोरिया नृत्य, जवारा नृत्य, रायण नृत्य, गरबा नृत्य, इतने सारे नृत्य किए जाते हैं। याद करने के लिए मैं तो इस प्रकार याद करता हूँ कि एक गरासिया को मैं जानता हूँ जिसका नाम है गोकुल। गोकुल क्या करता है? गोकुल मावा खाता है, मीठा मीठा मावा खा के गोकुल मौज करता है। और जब मीठा मीठा मावा खाता है तो मीठी मीठी राग के अंदर गीत भी गाता है। ये सारे गीत हैं, नृत्य है गरासियों के। गोर नृत्य, कूद नृत्य, लूर नृत्य, मांदल नृत्य, वालर नृत्य, मौज नृत्य, जवारा नृत्य, रायण नृत्य और गरबा नृत्य। तो ये रायण नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? गरासियों के द्वारा। तलवारों के गैर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? गैर के कई सारे प्रकार है दोस्तों। गैर नृत्य कहाँ किया जाता है? गैर नृत्य कब किया जाता है ये हम जानते हैं। गैर नृत्य होली के समय किया जाता है। वे नर्तक जो गैर नृत्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गैरिया कहा जाता है। पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। पुरुष एक गोल घेरे में खड़े होकर लकड़ी के डंडों को आपस में टकराते हुए धैड़ो धैड़ो बोलते रहते हैं। बड़े आनंद के साथ इस नृत्य को करते हैं। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि गैर नृत्य मेवाड़ में किसके द्वारा किया जाता है तो आपको उत्तर देना होगा भील जनजाति के पुरुषों द्वारा। और अगर आपसे पूछे कि मारवाड़ में गैर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है तो आपको उत्तर देना होगा कि साहब मारवाड़ में तो सभी संप्रदाय के लोग इस नृत्य में भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से
ये होगा। अब यहाँ आएगा गैर नृत्य अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। आपको बताना है साहब तलवारों की गैर कहाँ होती है। साहब तलवारों की गैर उदयपुर के अंदर होती है। और डीप अगर प्रश्न वाला पूछ ले कि साहब उदयपुर के किस गांव में होती है तो बता दीजिएगा उदयपुर के मैनार गांव के अंदर होती है। उदयपुर के मैनार गांव तलवारों की गैर के लिए प्रसिद्ध है। और जोधपुर का जो मंडोर क्षेत्र है, जोधपुर का मंडोर क्षेत्र, ये दोस्तों राव जी की गैर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राव जी की गैर होती है। और बाड़मेर में भी एक गांव है जिस गांव का नाम है कनाड़ा गांव। और कनाड़ा गांव के अंदर तो विश्व प्रसिद्ध एक गैर नृत्य होता है जिसको कहते हैं आंगी बांगी की गैर कहते हैं। आंगी बांगी की गैर यहाँ के लिए प्रसिद्ध रही है। तो ये अलग अलग स्थान के अलग अलग गैर नृत्य प्रसिद्ध हुए हैं। प्रश्न संख्या 20, असंगत युग्म को छांटना है। रतवई, मेव, मांदल नृत्य, गरासिया, गैर नृत्य, भील, शिकारी नृत्य, कंजर, कौन सा नृत्य किस जनजाति के द्वारा नहीं होता है ये आपको ढूंढना है। देखते हैं। पहला, मेव जाति। मेव जाति के लोग जिस स्थान पर रहते हैं उसको मेवात कहा गया और मेवात का वर्तमान नाम है अलवर। मेव जाति के द्वारा रणबई और रतवई और रणबाजा दोनों नृत्य होते हैं। तो ये संगत है। रतवई और रणबाजा मेव नृत्य करते हैं। गरासिया अभी देखा था, गोकुल ने मावा खा के मौज की माँ से मांदल नृत्य, इसका मतलब गरासिया भी इसमें संगत है। भील नृत्य अभी अभी लिखा था कि मेवाड़ के अंदर भीलों के द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली इसमें सही उत्तर कौन सा होगा कि शिकारी नृत्य कंजर जनजाति के लोगों द्वारा नहीं किया जाता है। तो अब दो प्रश्न मेरे मन में उठ गए। तो साहब कंजर जाति के लोग कौन से नृत्य करते हैं? कंजर जाति के नृत्य करते हैं। कंजर जाति के लोग लाठी इतनी धाकड़ चलाते हैं, लाठी इतनी धाकड़ चलाते हैं कि चक्रे की तरह घुमा करके पानी में मछली को मार देते हैं। ये नृत्य किए जाते हैं कंजर जनजाति के लोगों के द्वारा। लाठी, धाकड़, चक्री, मछली, ये सारे नृत्य, ठीक है। और इसमें ध्यान रखिएगा कि ये मछली नृत्य जो है यह बंजारा महिलाओं के द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन किस प्रकार का है वैसा आपने को उत्तर देना होगा। शिकारी नृत्य कौन करते हैं? शिकारी नृत्य करते हैं साहब सहरिया जनजाति के लोग जो बारां जिले की शाहबाद तहसील में रहते हैं। शाहबाद बारां के अंदर, किशनगंज के अंदर बहुत ही कम संख्या में लोग रहे हैं। तो भारत सरकार ने इसको आदिम जनजाति घोषित कर दिया है। लोक देवता तेजाजी की पूजा करते हैं। तेजाजी की स्मृति में सीताबाड़ी का मेला लगता है जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहते हैं। इन सहरिया जनजाति के लोग ये बहुत बढ़िया शिकारी होते हैं। जब शहर जाते हैं तो अपनी इंद्र परी के लिए, पता है अपनी इंद्र परी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आते हैं? अपनी इंद्र परी के लिए झीला लेकर आते हैं, अपनी इंद्र परी के लिए लहंगी लेकर आते हैं। तो ये नृत्य सहरिया करते हैं। याद रखिएगा, सहरिया जनजाति के नृत्य कौन से हैं? शिकारी नृत्य, इंद्रपरी नृत्य, झेला नृत्य और लहंगी नृत्य। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21। राजस्थान में झोरावा गीत है विदाई का, विरह का, श्रृंगार का या जन्मोत्सव का। झोरावा गीत, पहले तो ये पता होना चाहिए कि झोरावा गीत गाया कहाँ जाता है। झोरावा गीत गाया जाता है कि राजस्थान के सबसे पश्चिमी ज़िले जैसलमेर के अंदर। ये पश्चिमी ज़िले जैसलमेर का लोकप्रिय गीत है झोरावा, लावणी, ये वहाँ गाए जाते हैं। झोरावा गीत कौन गाते हैं, पुरुष या महिलाएं? गीत अधिकांश तो महिलाएं गाती हैं। तो ये झोरावा गीत जो है वो नायिका के द्वारा गाया जाता है। नायिका किसके लिए गाएगी? नायक के लिए। और जैसलमेर तो साथियों एक और गीत के लिए भी जाना जाता है, लावणी। एक तो क्या, कई सारे गीत हैं वहाँ पर, गीतों की खान है। लावणी ये एक ऐसा गीत है जो नायक गाता है नायिका के लिए। और भक्ति की भी लावणियाँ हुई है, राजा भरतरी की लावणियाँ, मोर ध्वज की लावणियाँ। चलिए हम बात करते हैं ये किस प्रकार का गीत है। नायिका से नायक जब दूर चला जाता है तो उसकी विरह वेदना में गाया जाता है। तो यह एक प्रकार का विरह गीत है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर गाया जाता है। आज इन 21 प्रश्नों के लिए मैं आप लोगों के साथ अगली और श्रृंखला को लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। अपने अच्छे सुझाव अपने कमेंट्स के माध्यम से देते रहें। बने रहिए आरएल क्लासेस के साथ में। थैंक यू दोस्तों।